तो एक बार जैसे आज दादी गुलजार की बातें सुन रहे थे, तो दादी गुलजार के पास हम बैठे थे। कभी शाम के समय में बैठते थे, चिट चैट करते थे। तो एक बार दादी से मैंने पूछा कि दादी, अ, एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, समय आपके कारण रुका हुआ है, क्योंकि आप संपूर्ण नहीं बने, इसीलिए विनाश नहीं हो रहा है, समय रुका हुआ है ना। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, तो जब आप दादियां थी, तो उस समय तो बाबा के साथ ही आप लोगों का सारा जीवन सब कुछ था, तो एक सतो प्रधान अवस्था थी पुरुषार्थ की भी। धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के तपस्या को हो या पुरुषार्थ को हो, उतना नहीं है जो आप लोगों का नेचुरल था। वो सात्विकता जो होनी चाहिए पुरुषार्थ में, वो नहीं दिखाई देती है। और समय हमारे लिए रुका हुआ है, और हम संपूर्णता के तरफ जाने के बजाय कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। और अगर हम पीछे जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब फिर विनाश होगा ही नहीं? क्योंकि हम बने ही नहीं तो विनाश कैसे होगा? समय हमारे लिए रुका हुआ है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो उषा, बाबा आकर के 3 धर्म की स्थापना करता है। ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म या सूर्यवंशी घराना, और चंद्रवंशी। तो ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। तो ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। और कोई भी धर्म साइकिल में देख लो, चक्र में, तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है ना। हर धर्म को, चाहे हिंदू धर्म को भी देख लो, भले वो देवता धर्म वाले थे, लेकिन फिर जब हिंदू कहलाए, फिर धीरे धीरे गिरती कला उसमें आ गई। आज वो भी तमो प्रधान हो गए। तो सतो प्रधानता, सतो, रजो और तमो से तमो प्रधानता, ये हर धर्म की 4 स्टेजेस जरूर होती है। इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है। हाँ, क्रिश्चियन धर्म की देख लो, बौद्ध धर्म की देख लो, हर धर्म में ये गिरावट आती ही है। तो ब्राह्मण भी धर्म है। तो ब्राह्मणों को भी ये 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। जब दादियां थी, बाबा थे, बाबा मम्मा दादियां, तो उस समय सतो प्रधानता थी उस धर्म की। फिर धीरे धीरे सतो हुई, फिर रजो हुई, फिर तमो आई। अभी तो दादी ने कहा, अभी तो और भी आप देखेंगे तमो प्रधानता ब्राह्मण धर्म में भी आएगी। लेकिन जब ये तमो प्रधानता आएगी, तब 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक है जिसको देख करके बेहद का वैराग आएगा, और दूसरे हैं जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी, इससे तो दुनिया ही अच्छी, दुनिया में, तो वो दुनिया में चले जाएंगे। जिसने मन से भी ये सोचा कि इससे तो दुनिया ही अच्छी, वो दुनिया में जाना ही है, क्योंकि भगवान को उसने पहचाना ही नहीं है। अगर ये कहा कि इससे तो दुनिया अच्छी, दुनिया के लोग अच्छे, तो इसका मतलब उसने यथार्थता को जाना ही नहीं है। और सहज माया उनके बुद्धि को पकड़ करके खींच लेंगी। और अच्छे अच्छे, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, अच्छे अच्छे भी जाएंगे, गिरेंगे। वो अच्छे अच्छे क्यों जाएंगे? कोई ना कोई कारण बनेगा और वो जाएंगे जरूर। और जो दूसरे प्रकार के हैं, जिनको देख करके एक बेहद का वैराग उत्पन्न होगा, और ऐसा वैराग उनको आएगा अंदर में कि बस अभी बाबा, बाबा के सिवाय कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं है, यहां वहां मुझे देखना ही नहीं है। क्योंकि ये स्वाभाविकता है, ड्रामा का एक हिस्सा है। जब ड्रामा का हिस्सा है तो हम क्यों सोचे? लेकिन उसको देख देख करके एक वैराग आएगा, और वो वैराग के आधार पर जो पुरुषार्थ करेगा, वो रियल पुरुषार्थ होगा। क्योंकि एक वैराग से पुरुषार्थ जो आरंभ करेगा, तो उनके अंदर जो ऐसी लगन लगेगी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक नामी, बस बाबा, बाबा के सिवाय कुछ नहीं, एक रस, इकोनॉमी। और सब बात में जो बाबा ने एक का पाठ पढ़ाया है, वो एक का पाठ उसके अंदर पक्का होने लगेगा। एकांत प्रिय, एकाग्रता, और उस बेहद की वैराग्य के साथ जो पुरुषार्थ करेगा, उनका पुरुषार्थ समय को ले आएगा। उनका पुरुषार्थ, अभी समय रुका हुआ है, लेकिन वो वैराग्य के आधार पर जो पुरुषार्थ होगा, वो यथार्थ पुरुषार्थ होगा। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, विक्रम कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए, ऐसा भी पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ जिसमें हमने जलने का अनुभव हो, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दादी ने कहा कि जब वो पुरुषार्थ होगा ना, वो समय को ले आएगा। और वो भले थोड़ी सी आत्माएं होंगी, लेकिन वो इतनी पावरफुल होगी जो समय को ले आएगा, और वो
विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। और फिर उनके इस बेहद के वैराग्य से जो विनाश आरंभ होगा, जो बनने थे वो बन गए, और फिर या तो समय किसको बनाएगा, बाकी जो रह गए, लेकिन जिसने अभी तक बेहद के वैराग्य को अपनाया नहीं, तपस्या नहीं, तो उनको फिर समय करवाएगा, लेकिन समय को मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के बच्चे हो गए। एक जो दुनिया में जाएंगे, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, झाड़ हिलेगा और गिरेंगे। दूसरे जो वैराग्य वृत्ति से तपस्या आरंभ करेंगे, और तीसरे जो बीच में है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो समय उनसे करवाएगा, लेकिन क्योंकि समय करवाएगा इसलिए मार्क्स समय को चला जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन चलो फिर भी समय ने करवाया तो बच तो गए ना, दुनिया में तो नहीं चले गए। तो इसीलिए अंदर से समय के प्रति थैंक्स तो निकलेगा कि चलो समय ने मुझे बचा लिया, समय करवा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बन तो गए हम। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सी फादर फॉलो फादर, किसी को मुझे देखना नहीं है, किसी का मुझे सुनना नहीं है, किसी की बातों में मुझे जाना नहीं है, नहीं तो जो कहा अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, कहीं हमारा नंबर उसमें ना लग जाए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ये समय को ले आएगा और विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। जो बाबा कहते हैं कई बार कि विनाश ज्वाला यहां से ही प्रज्वलित होनी है, लेकिन कौन प्रज्वलित करेगा, जिसके अंदर ये तपस्या आरंभ हो जाए कि बस और कुछ नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, मैं और मेरा बाबा, बस किसी को नहीं देखो, है ना। तो ब्राह्मण धर्म है, और उस धर्म में ऊंचाई नीचाई देखेंगे आप, बहुत कुछ होगा, लेकिन अपनी बुद्धि को वहां लगाना नहीं है, लगाना नहीं है। दादी ने बहुत सुंदर ये स्पष्टीकरण दिया था, और ये स्पष्टीकरण के बाद एकदम जैसे कि सारे सवालों को जैसे फुल स्टॉप लगा दिया। नहीं तो कई बार देखते हुए मन के अंदर आता था कि बाबा का ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा क्यों कोई करता है, क्यों अपने कर्म को सुधार नहीं पाता है, क्यों ऐसी चलन है, क्यों ये कर रहा है, ये आता था। लेकिन अभी उसके बाद फुल स्टॉप, ये भी ब्राह्मण धर्म है। इसलिए दादी को कभी भी किसी की भी, जैसे नीलू बहन ने कहा, हम किसी की दादी कभी परचिंतन नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी बातें मन में आती थी तो जाकर के हम सुनाते थे, दादी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दादी इतना प्यार से सारा सुनने के बाद कहती थी, राजधानी स्थापन हो रही है ना, सब तो राजा बनने नहीं है ना, कोई तो आपके दास दासी भी तो बनेंगे ना, राजधानी जो बन रही है। मैंने दादी इतना हल्का कर देती थी, जो अंदर में बातें होती थी ना, 1 सेकंड में दादी समाप्त कर देती। सारा सुनने के बाद दादी कभी उसमें अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन एक ही चीज दादी के अंदर से हमेशा सुनने को मिली, अरे राजधानी स्थापन हो रही है, क्यों देखने का, वो तुम्हारा दास दासी बनना चाहता है तो तुम क्यों परेशान हो रही है, तुम क्यों परेशान है। वो अगर कहता है मैं तुम्हारा दास दासी बनूं, तो आप क्यों परेशान हो रही है, बनने दो ना उसको। हाँ, शुभ शुभ भावना जरूर रखो, परेशान नहीं हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, बाबा का बच्चा है क्या, देखो ना कैसा कर रहा है, कैसे चलन चल रहा है, कैसी बात कर रहा है। दादी कहती है जब उसको स्वीकार है दास दासी बनना, तो आपको क्या परेशानी है, बनने दो उसको, कोई तो बनेगा ना, कोई प्रजा के भी दास दासी बनेंगे, कोई रॉयल फैमिली के दास दासी बनेंगे, तो बनने दो, आप क्यों परेशान हो रही हो। तो कई बार दादी की ये बातें सुन करके याद आती है कि सचमुच दिस इज पार्ट ऑफ ड्रामा, ये भी एक ड्रामा का हिस्सा है। इसीलिए इसको देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी ड्रामा में है, और हर एक का पार्ट अपना अपना वो बजा रहे हैं। अब उसका अगर है पार्ट तो बजाने दो उसको, क्योंकि उसको वही स्टेटस फाइनल करना है अपना, तो फाइनल तो यहाँ से ही करेंगे ना, अपने कर्म से, कि वहां जाकर करेंगे, यहाँ से ही करेंगे, तो क्यों आप परेशान होते हो, करने दो। तो ये जब देखते हैं तो सहजता से अभी बुद्धि में आता है कि हाँ भाई राजधानी बन रही है, वो अगर दास दासी बनना चाह रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बनने दो ना उसको। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है, और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।